हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे आपकी डिमांड पर आज सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले तो आज तक पुरानी वीडियोस पर आपने जितना भी प्यार दिखाया है उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि कल चैनल पूरा 1 साल कंप्लीट करने वाला है और 2000 के करीब लर्नर्स जुड़ चुके हैं या फिर कल परसों तक जुड़ जाएंगे। और ये सब आप सबकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। हालांकि चैनल किसी और पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन आप सबकी सपोर्ट, आप सबके प्यार की वजह से ही आज ये एक एजुकेशनल चैनल बन पाया है। सो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सोशलाइजेशन होती क्या है, समाजीकरण क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर taught to be proficient members of a society. It describes the ways that people come to understand societal norms and expectations, to accept society's beliefs and to be aware of societal values. यानी कि समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे इंसान सीखता है कि कैसे वो सोसाइटी का, समाज का एक सुव्यवस्थित सदस्य बन सकता है कि जो सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट करे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर ही सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और जीवन शैली को सीखता है कि कैसे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे किस तरीके का बनना है, यानी खुद को सोसाइटल बिलीव्स के हिसाब से ढालता है। Socialization is the lifelong process of social interaction and learning through which a child learns the intellectual, physical and social skills needed to function as a member of society. तो समाजीकरण क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। समाज उसे बताना शुरू कर देता है कि तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें क्या करना है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है, ना वो सामाजिक होता है ना असामाजिक। धीरे धीरे आसपास के वातावरण से वो प्रभावित होता है, देखता है कि आसपास मेरे क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मेरे जैसे दिखने वाले लोग क्या कर रहे हैं। उसमें सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। वे सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति का पालन करने लगता है, फिर उसी के अनुसार व्यवहार करता है। और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं कि कैसे वो सोसाइटी में खुद को फिट करता है, जैसी जो सोसाइटी उससे चाहती है कि कैसा वो रोल प्ले करे, वो सारी चीज़ें वो सीखता है। अब इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे हुई? जैसे सोसाइटी का ये मानना है कि लड़कों का मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उन्हें बाहर जाना है, कमाने जाना है, तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो बच्चा जो है बचपन से उसी हिसाब से सीखता है। फिजिकल की हम बात करें तो बॉयज़ को हमेशा ये सोचा जाता है कि बॉयज़ स्ट्रांग हो, वहीं पे गर्ल्स को सॉफ्ट माना जाता है। तो इसीलिए बच्चा जो है, जो बॉयज़ जो है वो बचपन से ही क्या है, भारी काम करते हैं। सोशल स्किल्स सीखता है सोसाइटी से। जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि कोई आए घर में तो उसे नमस्ते करो, आप किसी के घर में जाओ तो नमस्ते करो, लड़के पाँव छुएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखा रहा है उन्हें? समाज सिखा रहा है। समाज उनका समाजीकरण कर रहा है कि कैसे वो समाज में फिट हो पाए, कि जैसे बाकी लोग हैं उसी हिसाब से अगर कोई नया सदस्य समाज में ऐड हुआ है तो वो भी उन्हीं के हिसाब से व्यवहार करे। और इसी पूरी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉस, सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग इन एसोसिएट्स एंड देयर ग्रोथ इन कैपेसिटी एंड विल टू एक्ट टुगेदर। सोशलाइजेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। वी फीलिंग यानी हम वाली फीलिंग। जब कोई हमारे जैसा होता है तो हम कहते हैं कि हमने ये किया। किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, जब हम किसी सोसाइटी से रिलेट करते हैं तब हम वर्ड का यूज करते हैं। तो हम वाली फीलिंग लेने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो क्या है? सोशलाइजेशन है। Through the process of socialization, the individual becomes a social person and attains personality. समाजीकरण की प्रक्रिया के थ्रू ही कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या बनता है? एक सामाजिक प्राणी बनता है और समाज के हिसाब से उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। According to Ogburg, socialization is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group. ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा वही चीजें अनुकूलन होता है उसका जो सोसाइटी उससे चाहती है, यानी सोसाइटी के अनुकूल व्यवहार करना। जैसे सोसाइटी चाहती है कि जो लड़के हों वो स्ट्रांग हो तो वो वैसे ही बनेंगे। सोशलाइजेशन वही करेगी कि लड़के स्ट्रांग बने, और जो लड़कियां हो वो सॉफ्ट हार्टेड हो। ये सारी चीज़ें, मतलब सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें सिखाना कि बच्चे का जो व्यवहार होगा वो सोसाइटी से प्रभावित होगा।
इन्हीं सब बातों के लिए सी एच कोहली ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी कि जब हम खुद को देखते हैं, जैसे अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी पार्टी में जाना होता है, हमें कहीं भी जाना होता है, अगर हम खुद को मिरर में देखते हैं तो हम खुद को इस हिसाब से तैयार करते हैं कि हम दूसरों को अच्छे लगे, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले। कोई नहीं चाहता कि मुझे अलग थलग निकाल दिया जाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल बीइंग है, उसे समाज में रहना है, तो वो हमेशा समाज की चीज़ों को फॉलो करता है। इसीलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो हमेशा वही काम करे जिससे उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले। तो यही जो प्रोसेस है ये क्या है, सोशलाइजेशन है। फीचर्स क्या है सोशलाइजेशन की? सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ ऑल द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वर्क इन सेम वे। अब जितने भी सारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन की, जैसे स्कूल हो गया, होम हो गया, ये सारे अगर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन फास्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में भी सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो, और अगर घर पे भी वही बात सिखाई जाती है और बच्चा अपने आसपास देखता है, देखने का बहुत असर पड़ता है कि अगर जो इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है तो वो जल्दी से ये सारी चीज़ें सीखेगा। वहीं पे अगर क्या है कि स्कूल में ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, बच्चे लड़ाई करे जा रहे हैं, टीचर कुछ नहीं सिखा रहे, और घर पे उसे अच्छी बातें सिखाई जा रही है, तो वो टाइम लेगा उन चीज़ों को सीखने में। यह हो सकता है कि वो बुरी बातें सीख ले। तो अगर एक ही डायरेक्शन में सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं तो समाजीकरण बहुत जल्दी होगा। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली भी होता है, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही भी समाजीकरण होता है, और इनफॉर्मली यानी कि सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सब से भी चीज़ें देख के हम सीखते हैं। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जन्म से ही सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। जन्म से ही समझा दिया जाता है कि हाँ तुम लड़का हो तो तुम्हारा ये काम है, तुम लड़की हो तो तुम्हारा ये काम है, और फिर वो निरंतर चलती ही रहती है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी हम वो अपनी आदतें पास कर देते हैं। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। अब सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, जैसा समाज हमें चाहता है हम वैसे बने। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई लड़ाई होती है तो अगर किसी को गुस्सा भी आ जाता है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो सभ्य लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना बढ़ाएं, थोड़ा बहुत बात को निपटा लें यहीं पे। बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि सोसाइटी से उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, कि सोसाइटी उन्हें कहे कि हाँ ये कितना अच्छा इंसान है। तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी का अप्रूवल पाने के लिए डिसिप्लिन बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। अब बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? इमिटेशन, कैसे सीखते हैं, कैसे समाजीकरण होता है। अपने बड़ों को देखते हैं, जैसे लड़कियां देखती हैं कि जो मम्मी है वो किचन में काम कर रही है या दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है वो दुपट्टों से बहुत ज़्यादा खेलती हैं। और वहीं बॉयज़ क्या है, ऑफिस जाने के एक्टिंग करते हैं, तो इमिटेट करते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं, अपने बड़ों को देख के। आइडेंटिफाई, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स उसे आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि हाँ देखो ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारी दादी है, ये बैट है, ये बॉल है। तो वहां से उसको सोशलाइजेशन हो रहा है। सजेशन यानी कि ऐसी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे कोई कह देता है कि अगर आपको मंदिर जाना चाहिए तो हाँ सिर पर दुपट्टा ही रखो, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लॉजिक आपको नजर नहीं आएगा, कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसका, लेकिन मान्यता है। सजेस्ट करते हैं लोग कि हाँ जीन्स नहीं पहनना चाहिए मंदिर में, और वहीं पे कुछ लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, फिर कहीं पे भी जाओ हर जगह मंदिर ही है। तो ये सारी चीजें हैं सजेशन, यानी कि जिसका कोई उतना ज्यादा लॉजिक ना हो। लैंग्वेज से समाजीकरण होता है, बातचीत करते हैं। पहले बच्चा क्या है, थोड़े शब्द ऐसे बोलता है कि किसी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, और धीरे धीरे क्या है, अच्छे शब्द बोलने लग पड़ता है, यानी कि क्लियर वर्ड बोलने लगता है। तो वहां से भी उसका समाजीकरण होता है। एजेंट्स कहाँ से समाजीकरण होता है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? जैसे कि किन से देखकर बच्चा सीखता है? फैमिली, रिलीजन, मीडिया, क्लब्स, कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, पेयर्स, गवर्नमेंट, वर्क, स्कूल, इन सारे लोगों से वो सीखता है। अब नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, जहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। इससे पहले हमने जो कुछ भी किया वो एक इंट्रो पार्ट था जहां से हमें स्टार्ट करना होगा, और अब जो हम करेंगे उसे हमें इलाबोरेट करके लिखना है। तो थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन में 4 थ्योरीज की बात की गई है। सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो सोशलाइजेशन थ्योरी और जेंडर डिफरेंस थ्योरी 1970s टू 1980s में आई थी। ये लिबरल सोच से प्रभावित थी। अब जो लिबरल्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, जेंडर डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है सोसाइटी में रहकर भी। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है उसे हम सोसाइटी में रहकर भी कुछ चेंजेस लाकर हम उसे दूर कर सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं। वहीं पे जो स्ट्रक्चरल और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है ये कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, कि जो कहते हैं कि सिस्टम ही गलत है, जो हमने रूल्स बना रखे हैं वही गलत है। जैसे सोशलाइजेशन थ्योरी क्या कहते हैं कि समाज से सीखता है इंसान, जैसा समाजीकरण हो रहा है उसी हिसाब से अपने जेंडर रोल समझता है, फिर इसी हिसाब से उसी की वजह से जेंडर डिफरेंसेस है, क्योंकि समाज उन्हें वो चीज़ सिखा रहा है, उसे हम चेंज कर सकते हैं अगर हम समाज की सोच चेंज कर दें। वहीं पे जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि
जैसा बचपन से उन्हें रोल दिया जाता है बच्चा उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल नहीं, जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन की इन्होंने बात करी कि जैसे जो गर्ल्स हैं वो उन्हें फेमाइन रोल्स उन्हें करने हैं तो उसी हिसाब से उनकी क्वालिटीज हो, उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन हो, बॉयज के लिए अलग हो। इन्होंने ये बात करी कि इक्वल प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए, लेकिन किस तरीके से कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाए। फिर स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या कहती है, स्ट्रक्चरल और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो 1980s टू 1990 में फेमस हुई, कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी द्वारा कंट्रोल किया गया है, कि सोसाइटी जैसा उसे कहती है करने के लिए वो वैसा ही करता है, कि सोसाइटी पावर में है, जैसा किसी से भी वो करवाना चाहती है वैसा ही करवाती है सोसाइटी। और फिर जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है वो क्या कहती है कि जेंडर डिफरेंसेस इस वजह से है कि वीमेन को जो है वो रेशनल जेंडर माना ही नहीं जाता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है, उनको एजुकेशन के लिए भी एक्सेस नहीं है, इसीलिए जेंडर डिफरेंसेस है, ये उनका मानना है। तो हमारे सिलेबस में सोशलाइजेशन थ्योरी है, हम उसी पे बात करेंगे। So socialization theory offers a straightforward account of the acquisition of gender identities. Infants are seen as blank state waiting to be written down on by the environment. Socialization theory क्या कहती है, जेंडर आइडेंटिटीज की बात करती है कि कोई भी जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, लेकिन वो फिर एनवायरनमेंट जैसा उसे वातावरण मिलता है उस हिसाब से चीजें उस पर लिख दी जाती हैं कि क्या तुम्हारा रोल है। जैसे भगवान कभी भी किसी को ये सोचकर नहीं बनाते कि चलो लड़की बना देते हैं, सूट सलवार पहनेगी, ये घर में काम करेगी या टीचर बनेगी। भगवान ने जेंडर रोल डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लड़का लड़की बनाए हैं, लेकिन जेंडर का जो रोल है वो सोसाइटी दे रही है। सोशलाइजेशन थ्योरी यही कहती है कि बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट है, अपने आसपास के वातावरण से बातचीत के द्वारा दूसरे जो व्यक्ति उसके नजदीक जैसा व्यवहार कर रहे हैं उससे वो चीजें सीखता है, और वहां से क्यों जेंडर रोल बनते हैं और फिर उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। इसी पर एक बहुत फेमस कोट भी है कि वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, कि कोई पैदा ही नहीं होता है वुमेन, लोगों द्वारा, समाज द्वारा वो बनाई जाती हैं, उन्हें समझाया जाता है कि क्या उनका रोल है। थ्रू देयर इंटरेक्शंस with people close to them and exposure to the values of their society, infants learn what sex is attributed to them and what roles they are expected to do. यानी कि आपसी बातचीत के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक आते हैं, समझते हैं, एक्सपोजर मिलता है उन्हें, वो देखते हैं अपने आसपास क्या चीजें हो रही हैं और उसी हिसाब से उनके अंदर समाजीकरण किया जाता है कि क्या तुम्हारा रोल है और किससे तुम्हें उस रोल के हिसाब से काम करना है। बिकॉज भगवान ने सिर्फ लिंग बनाया है कि लड़का है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लड़का लड़की बनाए हैं, जेंडर रोल जो है वो सोसाइटी ने दिया है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वी लर्न टू बिकम कंपीटेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जब हम ग्रुप के कंपीटेंट मेंबर बनने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं, बिकॉज सोसाइटी उसे ही एक्सेप्ट करेगी जो सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। और वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाती है, हमारे घर से ही। हमारे घर में हमें क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर घर में ही आप बच्चे को सिखा दोगे कि हाँ सब बराबर है, आपको सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी है, जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, तो वो बच्चा वैसे ही सीखेगा। वहीं अगर आप उसे उल्टा सिखा दोगे कि तुम स्ट्रांग हो, तुम बॉय हो, तो वो वैसा सीखेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट केयर गिवर्स मस्ट सेटिस्फाई फिजिकल नीड्स and teach children what they need to know in order to function as a member of society including norms, values and language। कि केयर गिवर्स उनकी फिजिकल नीड्स तो पूरी करें ही, यानी उनके जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ वो रह रहा है, जिनके साथ उसका प्राथमिक समाजीकरण हो रहा है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है, वो उसे केयर तो दे ही, फिजिकल नीड्स तो उसकी पूरी करें ही, बल्कि उसको अच्छी बातें भी सिखाएं ताकि वे जान सके कि समाज में सदस्य के रूप में उन्होंने क्या कार्य करने हैं, जिससे उन्हें पता चले कि क्या नियम, मूल्य, क्या भाषा शामिल है, ये सारी चीजें उन्हें पता चले। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस बिगिंस एट बर्थ। फैमिलीज यूजुअली ट्रीट न्यूबॉर्न्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। From the moment a baby enters the world, it is inundated with symbols and language that shapes its conception of gender roles and gender stereotypes। यानी कि कुछ परिवार जो होते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे समझाना शुरू कर देते हैं कि क्या उसका व्यवहार होना चाहिए, क्या उसके लिए नियम बनाए गए हैं सोसाइटी द्वारा, क्या उसका रोल है, और उसी हिसाब से फिर बच्चा कार्य करता है। अब ये हम कैसे देखते हैं कि जो लैंग्वेज यूज की जाती है फैमिलीज द्वारा बॉयज के लिए, दैट इज ऑफन सेंटर्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं जो गर्ल्स के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है वो अफेक्शन की होती है, यानी बॉयज के लिए ऐसे वर्ड जो उनकी शारीरिक विशेषताओं को दर्शाएं, ताकत, फुर्ती के रूप में, बल्कि लड़कियों के लिए जो प्यार, नाजुकता,
ऐसी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर छोटा लड़का होता है तो घर वाले उसे बोलते हैं राजा है, शेर है। वहीं पे अगर लड़की होती है तो उसे कोई शेरनी नहीं बोलता, वहाँ उस पे उसे क्या बोलेंगे, प्यार से गुड़िया बोलेंगे, राजकुमारी बोलेंगे। तो वो बचपन से ही हमने शुरू कर दिया उसे रोल देना कि तुम्हारा एक सॉफ्ट वाला रोल है, और बॉयज को कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनना है। और क्या बात है, सोशलाइजेशन थियोरिस्ट जो है यानी कि जो निरपेक्ष सिद्धांतकार है, वो आर्ग्यू करते हैं ओवर द स्टेटमेंट दैट गर्ल्स परफॉर्म प्योरली इन मैस्कुलाइन सब्जेक्ट सच एज मैथ एंड साइंस। जैसे लोगों का क्या मानना होता है कि जो लड़कियां हैं वो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में पुअरली परफॉर्म करती हैं, लेकिन जो सोशलाइजेशन थियोरिस्ट्स हैं जो कहते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस इस वजह से आए हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उनमें पहले ही ऐसा रोल दे दिया, उन्हें पैदा होते ही रोल दे दिया कि तुमने ये करना है, उसकी वजह से जेंडर डिफरेंसेस आए हैं। उनका क्या मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकती, साइंस में अच्छा नहीं कर सकती, लड़कियां भी इक्वली परफॉर्म कर सकती हैं। बस जरूरत ये है कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें सही डायरेक्शन दी जाए। बचपन में उनके दिमाग से ये ना भरा जाए कि तुम मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते। अगर उन्हें सही दिशा निर्देश मिलेगा तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर लड़कियां काम ना कर सकती हों या जहां पर लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। तो ये सोशलाइजेशन थियोरिस्ट मानते हैं कि समाज में प्रॉब्लम है, समाजीकरण में प्रॉब्लम है। अगर हम उसे ठीक कर देते हैं तो जो जेंडर डिफरेंसेस है उन्हें हम कम कर सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जरूरी है कि हम सब बच्चों को जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन दें, और फीमेल्स के आगे बढ़ने में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जाए। बिकॉज अगर फीमेल्स भी एडुकेट होती हैं तो वो आगे और भी लोगों को एडुकेट करेंगी और एक बेहतर समाज का निर्माण करने में भी मदद करेंगी वो। इसीलिए बचपन से ही बच्चों में इक्वालिटी की भावना ली जाए, उन्हें जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन दी जाए। क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस इसी वजह से आते हैं बिकॉज हम बचपन से ही लड़कों को क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हें बड़े होके मेल का रोल करना है, आदमी का रोल करना है। उस हिसाब से हमने चीजें उसे सिखा दी कि उसके अनुकूल ही तुम व्यवहार करो। वहीं लड़कियों को हम सिखा देते कि तुम्हें फीमेल जेंडर का रोल दिया गया है, तुम्हें उस हिसाब से काम करने हैं। तो इसी प्रोसेस को जेंडर सोशलाइजेशन कहा गया है। तो मेजर अब बात करेंगे, मेजर आइडियाज ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट आर एज फॉलोज कि क्या उन्होंने मेजर आइडियाज दिए कि जेंडर बिहेवियर्स आर प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा भी कोई जेंडर बिहेव कर रहा है उसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, बल्कि सोशलाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा भी उसका समाजीकरण हुआ है उस हिसाब से बच्चा व्यवहार करता है। Children learn to be male or female by observing and imitating parents and other adults. जो बच्चा है वो मेल या फीमेल अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके इमिटेट करके बनता है, बिकॉज बच्चों को आदत होती है कि वो दूसरों की नकल उतारते हैं। तो जैसा वो अपने एनवायरनमेंट में देखेगा वो वैसी ही चीजें ग्रहण करेगा। चिल्ड्रन लर्न देयर आइडेंटिटी बाय इंटरनलाइजिंग सोसाइटल जेंडर नॉर्म्स, कंफर्मिटी टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड रोल एक्सपेक्टेशंस डेवलप थ्रू जेंडर बेस्ड कोर्स इन फैमिली। अब इसके तो हमें बहुत से एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे कि अपनी बुक्स वगैरह में भी देखते हैं बच्चे कि जनरली क्या दिखाया जाता था पहले कि जो मदर है वो किचन में काम कर रही है और जो पापा है वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। हालांकि टाइम के साथ अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स को भी चेंज किया जा रहा है, लेकिन बच्चे ने शुरू से वही चीजें देखी और अपने घर में भी वही देखता है कि पापा रोज ऑफिस जा रहे हैं और मम्मी रोज काम कर रही है। तो वो ये सोच लेता है कि हाँ मुझे भी उसी हिसाब से काम करना है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप सेट कर दिए गए हैं वही उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, और जो बचपन में जो चीजें सीख जाते हैं ना वो आगे चलकर भी साथ रहती हैं। जैसे अगर किसी ने बचपन में ही घर पे मारपीट वगैरह देखी होती है तो या तो वो बच्चा क्या होता है आगे चल के वो भी ऐसे ही बन जाता है कि हाँ पापा को तो काम ही होता है कि मम्मी पे हाथ उठाना या कुछ, या बहन से लड़ाई करना। अगर बचपन से उसे मतलब इस बात के लिए शाबाशी दीजिए कि हाँ ठीक है तुम तो सही हो, तुम लड़के हो, अगर ऐसा कुछ गलत हम बचपन से ही सिखा देते हैं तो वो चीज़ आगे जाके भी उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनेगा सोसाइटी के लिए। सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट का और क्या मानना है कि अगर हम जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन देते हैं तो हम इन जेंडर डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कि लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जब वो लड़कियां पढ़ाई करेंगी तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होगा, वो अपने साथ कुछ कभी गलत नहीं होने देंगी। और ऑब्वियसली बात है जो बच्चा होता है वो हमेशा ज्यादातर अपनी मदर के साथ रहता है, तो अगर लड़की शिक्षित होगी उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो वो उसे अपने बच्चे को भी अच्छी बातें ही सिखाएगी, जिससे ऑब्वियसली एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। इसीलिए सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट जो है वो एक लिबरल सोच रखते हैं कि हम चेंज ला सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि थोड़े बहुत हमें अपनी सोसाइटी की थिंकिंग में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हम जेंडर डिफरेंसेस को मिटा सकते हैं और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन जेंडर इक्वालिटी आएगी। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है। पहले तो स्त्रियों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। सोसाइटी समझ रही है कि लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है जीने का,
एडुकेशन का जितना लड़कों को है। अब बात करते हैं एजुकेशनल implications ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी। And now, if the teacher feels that it is true that most of us learn gender identity in the way socialization theory explain, तो फॉलोइंग implications हो सकते हैं। यानी कि अगर टीचर को लगता है कि हाँ जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है वो उसी तरीके से जैसे सोशलाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी जेंडर आइडेंटिटी, जो भी अपना रोल सीखा है वो समाजीकरण से सीखा है, जैसी चीज़ें समाज सिखाता है वैसी चीज़ें ही बच्चा सीखता है। तो अगर टीचर को ऐसा लगता है तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि टीचर अवेयरनेस कैंप्स लगाएं पेरेंट्स के लिए, बिकॉज ज़्यादातर प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ हो रही है, पेरेंट्स से हो रही है, अपने जहाँ फैमिली में वो रहता है उसके परिवार से हो रही है। तो अगर वो लोग अवेयर होंगे कि हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कियों को भी, तो जेंडर डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो पेरेंट्स की एजुकेशन में, बिकॉज स्कूल और सिस्टम भले कितनी भी कोशिश कर ले, गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक पेरेंट्स ही राजी नहीं है अपने बच्चे को भेजने के लिए कि हाँ हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर क्या ही हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए एजुकेशन में, ताकि उन्हें पता चले कि कितना ज़रूरी है एजुकेशन और क्या फ़ायदे हैं, कि कैसे उनकी लड़की भी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, और अपना ही नहीं अगर वो सक्सेसफुल बन जाती है तो अपने घर वालों का भी, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है। उनके एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, बिकॉज अक्सर देखा गया है कि कहीं कहीं पेरेंट्स जो है वो डिफरेंसेस करते हैं कि लड़की को ये दे दो और लड़के को कुछ अच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में देखा जाता है कि लड़कों को खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा दिए जाते हैं कि इन्हें तो स्ट्रांग बनना है, वहीं लड़की को नॉर्मल सा खाना दे दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं जहाँ से बड़े डिफरेंसेस बनते हैं। तो उन्हें सिखाया जाए कि इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, इक्वली बिहेव करना चाहिए बाय शोइंग देम रोल मॉडल्स। अब रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अगर वो पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ किसी और की बेटी ने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो वो सोचेंगे कि अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा तो शायद वो भी कुछ अच्छा अचीव करेगी। जितने भी ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं इनका सम्मान समारोह क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को एक उदाहरण मिले कि कैसे इन्होंने किया है, तो उसे देखकर किसी और के मन में भी इच्छा आएगी कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जैसे बिचेंद्र पाल को देख के बहुत लोगों के मन में इच्छा आई कि हम भी माउंटेनियरिंग करेंगे। किरण बेदी को देख के बहुत लड़कियों के मन में इच्छा आई, बहुत पेरेंट्स को लगा कि हाँ हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी कुछ बेहतर अचीव कर पाए। तो ऐसे रोल मॉडल्स को इनवाइट किया जाए, उनसे कहा जाए कि वो लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें कि वो भी अपनी लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएं। तो पेरेंट्स को एडुकेट करना, पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जैसे कुछ लोग बात तो करते हैं कि लड़कियां पढ़ाई में तो मान लो इतनी अच्छी होती है, लेकिन फिर जॉब देखते हैं तो वहाँ तो लड़कियां उतनी नज़र नहीं आती हैं। तो ये उनकी सोच की प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब लड़का बड़ा होता है तो ये कहा जाता है कि हाँ तू जॉब कर, ये कर, वो कर, तुझे ये वाला टेस्ट करना चाहिए। और वहीं जब लड़की बड़ी होती है, जब उसकी जॉब की एज आती है, तब उसके लिए क्या कहा जाता है कि हाँ तुम्हें तो अब शादी कर लेनी चाहिए, एज निकल जाएगी। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी की, और अगर हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। फटाफट से रिवाइज कर लेना है इस टॉपिक को कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि सोशलाइजेशन क्या होती है, यानी समाजीकरण क्या होता है, फिर उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज, फिर उसके बाद सोशलाइजेशन के फीचर्स लिखेंगे, एजेंट्स लिखेंगे। तो ये तो होगा इंट्रो सेक्शन जो लिखना ज़रूरी है, और इन 3-4 पॉइंट्स को आपको एक ही पेज में कवर कर देना है। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ जेंडर की बात आएगी, जिसमें 4 थ्योरीज हैं: सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इनके बारे में अगर टाइम है तो थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद सोशलाइजेशन थ्योरी की बात करनी है कि ये क्या सिखाता है हमें, कि ये क्या कहना है इनका, कि जो सोसाइटी सिखाती है, जैसे समाजीकरण होता है वैसा ही बच्चे का व्यवहार होता है। बचपन से ही चीज़ें उसे सिखाई देने हम शुरू कर देते हैं, बचपन से ही हम उन्हें रोल दे देते हैं। जैसे जब बच्चे को डिलीवरी रूम से बाहर भी लाया जाता है, तभी अगर लड़की हो तो उसको पिंक फ्रॉक पहनाई जाती है। वहीं से हमने उनको जेंडर रोल देना शुरू कर दिया, वहीं से हमने डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दिए समाज ने, यानी कि। और अगर लड़का हो तो उसे ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो मतलब जन्म से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। और उसके बाद आप 3-4 एग्जाम्पल्स दे देंगे कि किस तरीके से, जैसे सब्जेक्ट्स में लोगों का कहना था कि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती। जो सोशलाइजेशन थियोरिस्ट हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले तो सब चीज़ कर सकती हैं लड़कियां भी। समाज क्या मानता है कि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, उनके टॉयज भी उसी हिसाब से उन्हें दिए जाते हैं।
बचपन से ही यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन अच्छी हो, बचपन से ही बच्चे को अच्छी बातें सिखाई जाएं। और वो अच्छी बातें उसे कौन सिखाएगा? उसकी मदर सिखाएगी। और मदर अच्छी बातें कैसे सिखा पाएगी? जब वो खुद एडुकेटेड होगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को भी इक्वल शिक्षा मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि ये जितने भी डिफरेंसेस हैं इन्हें जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन दे के ही दूर किया जा सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।